myself ऋषिकेश राज। तो मैं बेसिकली पोइट्री नहीं करता हूँ, मैं उन बातों को देखता हूँ जो इंसान के अंदर कमियां हैं, जो वो महसूस करता है, खालीपन जो महसूस करता है। मैं उन बातों पे लिखना ज्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि इश्क मोहब्बत खुशी पे तो हर कोई आजकल लिखता है, गानों में भी यही चलता है, बट वो खालीपन मैं उस पे लिखता हूँ। तो मुझे मोहम्मद जलालुद्दीन रूमी, जो कि बहुत बड़े राइटर, मैं उनकी एक लाइन, एक बात मुझे बहुत पसंद है कि वो कहते हैं कि तुम जीना नहीं चाहते हो, तुम जीना नहीं चाहते हो तो खुद को उठाकर दरिया में फेंक दो। अगर तुम्हारी रूह सांस लेने को तड़पे, अगर तुम्हारे हाथ पानी को चीर कर ऊपर उठना चाहें, तो समझ लेना कि तुम अपने अंदर उस तकलीफ को मारना चाहते हो, जो तकलीफ तुम्हारी मौत से जिंदगी को बदतर बना रहा है। तो उसी दर्द के कब्र से मैं अपने अल्फाज आज लिख के लाया हूं, जिसका शीर्षक है एक शख्स दफन हो गया आस में। मैं बेचैन हूं सुकून की तलाश में, मैं बेचैन हूं सुकून की तलाश में, कोई आके जान फूके इस लाश में। मैं बेचैन हूं सुकून की तलाश में, कोई आके जान फूके इस लाश में। धड़कनों का धड़कना क्या सबूत है, एक शख्स दफन हो गया आस में, एक शख्स दफन हो गया आस में। दरिया मिला मगर कतरा भी हाथ नहीं लगाया, दरिया मिला मगर कतरा भी हाथ नहीं लगाया, वो चल बसा किसी और ही प्यास में, एक शख्स दफन हो गया आस में। तन्हाइयां उसे मारती रही, यूं तो जमाना रहा उसके पास में। होता है कि हम भीड़ में भी तन्हा होते हैं। तन्हाइयां उसे मारती रही, यूं तो जमाना रहा उसके पास में। रूह छटपटाती रही मगर तकलीफ ढकी रही जिस्मों के लिबास में, मगर तकलीफ ढकी रही जिस्मों के लिबास में। एक शख्स दफन हो गया आस में। विरह के सिवा कुछ नहीं मिलता, विरह के सिवा कुछ नहीं मिलता, चाहत हमारी भी थी कि डूबे रहेंगे रास में। विरह के सिवा कुछ नहीं मिलता, चाहत हमारी भी थी कि डूबे रहेंगे रास में। बड़ी बड़ी बीमारी है हकीकत से दूर जीते रहना कास में, एक शख्स दफन हो गया आस में, एक शख्स दफन हो गया आस में। कामयाबी मिलते ही गैर भी खुद को गिनाते हैं कि हम भी शामिल हैं तुम्हारे खास में। कामयाबी मिलते ही गैर भी खुद को गिनाते हैं कि हम भी शामिल हैं तुम्हारे खास में, एक शख्स दफन हो गया आस में, एक शख्स दफन हो गया आस में। अगर आज जाते वक्त आपको ऐसा महसूस हो कि आपके अंदर भी कुछ कमी है, आपके अंदर भी कुछ है जो आस में दफन हो रहा है, तो प्लीज उसे आज निकाल लीजिएगा, क्योंकि कब्र मिट्टी नहीं बनती बल्कि इंसान को मिट्टी बना देती है। और सांस लेने और सांस छोड़ने के फासले को हम जिंदगी कह रहे हैं, तो हम जिंदगी जी नहीं रहे हैं। जिंदगी को जीना, जिंदगी को पूरी तरीके से जीना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम यहाँ कुछ बनने या पाने के लिए आए थे, वो सेकेंडरी चीजें हैं। सबसे पहले हम जीने आए हैं। थैंक यू।